बस के अंदर सभी बैठे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कॉलेज साइड से ये लोग 3 दिन के लिए टूर पर जा रहे हैं। सभी लोग हंसते मुस्कुराते बातें करते बाहर के नज़ारे देखते हुए जा रहे हैं। अब बस को चलते चलते लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। बस सुनसान रोड पे साएं साएं चलती जा रही थी। अब शाम का सुहाना मौसम हो रहा था, सूरज ढल रहा था। उनमें एक लड़का जिसका नाम टॉनी होता है, वो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ होता है। उसको बहुत ज़ोरों से भूख लगी होती है। तभी वो बोलता है, ड्राइवर अंकल, रास्ते में ढाबा मिले तो रोक लेना, मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तभी पीछे बैठे लोग भी बोलने लगते हैं, हाँ हाँ, हमें भी भूख लगी है, थोड़ी देर के लिए बस रोक लें और खाना खा लेते हैं। थोड़ी ही देर में एक ढाबा दिखाई देता है जहाँ पर ड्राइवर अंकल बस रोक लेते हैं। कोई चाय पी रहा था, कोई खाना खा रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। जब ये लोग खाना खाकर चलने के लिए खड़े हो जाते हैं, तभी एक लड़की आती है। वो इन लोगों से लिफ्ट मांगती है। वो कहती है, इसी रोड पर आगे जाकर मेरी दादी का गांव है, मुझे वहीं जाना है। तो सभी लोग हाँ बोल देते हैं और उस लड़की को भी बस में बिठा लेते हैं। अब गहरी रात हो चुकी थी और बस सुनसान रोड पे चली जा रही थी। तभी अचानक से बस के ब्रेक लग जाते हैं और सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है, वो कहता है, ड्राइवर अंकल, बस कैसे रोक दी? ड्राइवर डरते हुए बोलता है, वो सामने कोई था भी। सभी बोलते हैं, कौन था? वो बोलता है, एक चुड़ैल। तो सब बोलते हैं, अब कहाँ है? कोई भी नहीं है सामने। तो वो डरता है और बोलता है, अभी तो यहीं खड़ी थी सामने, पता नहीं कहाँ गई। उसकी बातों पर सब लोग हंसने लगते हैं। ड्राइवर की बातों का कोई यकीन नहीं करता। ड्राइवर बोलता है, शायद मुझे नींद आ रही है इसलिए ऐसा लगा हो। जिस लड़की ने लिफ्ट मांगी थी, वो लड़की बोलती है, मेरी दादी का गांव बस यहाँ से 10-15 कदम की दूरी पर है। अगर किसी को कोई एतराज़ ना हो तो आज रात वहीं पर रुक जाते हैं। सब लोग उस लड़की के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, बस ड्राइवर बोलता है। और बस स्टार्ट करने चलता है तो बस स्टार्ट नहीं होती। बस ड्राइवर बोलता है, शायद बस में कुछ खराबी आ गई है, हम लोगों को पैदल ही चलना पड़ेगा। तो सभी लोग एग्री, चलो चलो नीचे उतरो, सभी लोग बोलते हैं एक दूसरे से। सभी लोग एक एक करके नीचे उतरते जाते हैं। बाहर, बस के बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ घना जंगल था। सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए चलते जाते हैं। इतने में राहुल उस लड़की से बोलता है जिसने लिफ्ट ली थी, कि मीना, एक एक कप चाय तो पिला दोगी ना तुम हम सबको? तो सभी लोग हंस पड़ते हैं। मीना बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। गांव के अंदर एंट्री होते ही दूर से मीना का घर नज़र आने लगता है। सभी लोग मीना का घर देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो घर नहीं, एक बहुत बड़ी हवेली होती है और वो देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी लगती है। Wow, that's amazing. हवेली को देखने के बाद में राहुल मीना से बोलता है, मीना, यहाँ तुम्हारे दादी दादा ही रहते हैं या फिर भूत वगैरह रहते हैं? इतनी बड़ी हवेली। तभी एक लड़की प्रियंका बोलती है, मीना, लेकिन तुम्हारे दादी दादा हैं कहाँ? हमें तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी मीना बोलती है, मेरे दादी दादा को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। सभी लोग डर जाते हैं। फिर प्रियंका बोलती है, मीना मीना, इधर हो।
लाइट तो जलाओ, उजाला तो करो, कैंडल लेकर आ। तभी लाइट आ चुकी होती है और मीना सामने चाय लेकर खड़ी होती है। चलो चलो चाय पी लेते हैं। सब देखकर हैरान होते हैं कि वो 2 ही मिनट में चाय कैसे बनाकर ले आई, और वो भी अंधेरे में। फिर कुछ ना कहते हुए सभी लोग चाय पी लेते हैं और अपने अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। इधर प्रियंका नाम की लड़की जो थी, उसको नींद नहीं आ रही होती है। वो उठकर किचन की ओर चली जाती है पानी लेने के लिए। जैसे ही प्रियंका पानी लेकर चलती है, तभी फ्रिज के नीचे से एक हाथ निकलता है, भूतिया हाथ, और उसकी टांग पकड़कर खींच लेता है और प्रियंका गिर पड़ती है। प्रियंका ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ बाकी लोग पहुँच जाते हैं। प्रियंका क्या हुआ तुम्हें? तो प्रियंका बताती है किसी ने मेरा पैर खींचा था। तभी किचन से बाहर लेकर आ जाते हैं और सभी एक साथ में बैठ जाते हैं। तभी राहुल बोलता है कि ये मीना किधर है? मीना कहीं नज़र नहीं आ रही। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं लेकिन मीना नज़र नहीं आ रही। इतने में मोंटी बोलता है, हाँ यार, ड्राइवर भी नज़र नहीं आ रहा। ड्राइवर किधर है? सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। तभी मोंटी ड्राइवर को इधर उधर देखता है और मीना को भी ढूंढता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नज़र नहीं आता। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। सभी लोग डर जाते हैं। तभी सब लोग ऊपर जाकर देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मीना नाम की लड़की जिसने लिफ्ट मांगी थी, वो एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी और ड्राइवर को मारकर उसका मांस खा रही थी। वो चुड़ैल उन सभी को डरा हुआ देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये सब देखकर मानो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। ये सब देखकर सभी नीचे की ओर दौड़ने लगते हैं, गिरते पड़ते भागते हैं। नीचे आकर देखते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा नहीं खुल पाता। बहुत कोशिशों के बाद सब लोग हार कर वहीं बैठ जाते हैं और अब तक वो समझ चुके होते हैं कि ये कोई साधारण लड़की नहीं थी। हमने किसी साधारण लड़की को लिफ्ट नहीं दी, हमने चुड़ैल को अपने साथ में ले लिया था। सभी लोग बाहर जाने का रास्ता खोजते हैं। उधर वो आत्मा उन सब लोगों के पीछे पीछे आती है और उन्हें बहुत परेशान करती है। उस आत्मा की हंसी इतनी भयानक थी, मानो कानों के पर्दे फट जाएं। वो लोग भागते भागते एक बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत बुरी बदबू आ रही होती है। फिर उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो बाहर जंगल का रास्ता निकलता है। वो आत्मा उनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाती है और सबको उठा उठा कर फेंकती है अपनी शक्ति से। तभी साइड में पड़े एक ताबूत पर राहुल की नज़र पड़ती है। वो ताबूत के पास जाकर देखता है तो उसमें एक लड़की की लाश होती है, जो कि मीना की होती है। तभी राहुल समझ जाता है। सभी लोग समझ चुके थे कि अगर इस आत्मा से छुटकारा पाना है तो मीना की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो राहुल बोलता है, मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ। राहुल पेट्रोल लेकर आता है। सभी लोग मीना की लाश के ऊपर लकड़ियाँ उठा उठा कर रखते हैं। वो चुड़ैल सबको उठा उठा कर फेंकती है, आग नहीं लगाने देती। राहुल देर न करते हुए लाइटर निकालता है और आग लगा देता है। आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। प्रियंका की फ्रेंड रोने लगती है। प्रियंका उसको दिलासा देती है। उस आत्मा से मुक्ति पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अपने रास्ते को निकल जाते हैं।